और उस समय सिर्फ बहन जी इकलौती नेता थी जिन्होंने हमारे फेवर में ट्वीट किया था। ठीक है, बहन जी ने ट्वीट किया था और सारी अखबारों की सुर्खियां थी कि बहन जी ने कहा था कि दलितों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी है और हमेशा बहन जी हमारे साथ खड़ी रही हैं। मध्य प्रदेश में भी बहन जी ने जो है हमें सपोर्ट किया था, वहाँ पे भी मुकदमे वापस लेने की बात की थी। पर कांग्रेस जो एक पार्टी है उसके हमेशा से खून में रहा है कि धोखा देना, गद्दारी करना, हमारे लोगों के साथ अन्याय करना। जैसे कांग्रेस की राजनीति रही है हमेशा से, चाहे बाबा साहब के साथ रही हो या बहन जी के साथ रही हो या मान्यवर कांसीराम साहब के साथ रही हो, हमेशा से धोखा देना उनकी आदत रही है। वैसे उन्होंने वहाँ पे भी धोखा दिया, सेम यूपी में भी करते हैं वो। जब अब उनसे क्या कहा जाएगा, उनसे क्या जवाब? उनसे पूछना चाहिए, हर एक दलित को पूछना चाहिए, चाहे कांग्रेस का कोई नेता आए या किसी अन्य पार्टी का नेता है, उससे पूछना चाहिए कि भाई हमारे जो 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था उसमें क्या हमने कोई अनैतिक काम किया था? अपनी मांगों को हम न्याय तरीके से और संवैधानिक तरीके से आपके बीच में आए, अपनी बातें रखी, तो वो जो मुकदमे हैं वो मतलब राजनीति के तहत लगाए गए हैं ताकि ये जो दलित समाज है दोबारा रोड पे ना उतरे और इस तरह के आंदोलन ना करे। इस तरह मतलब ये तो जो है जातिगत एक तरह से दुश्मनी निकाली गई है। ठीक है, हम सबके सवाल होने चाहिए, चाहे कांग्रेस का नेता है या किसी अन्य पार्टी का नेता है, कि भैया हमारे मुकदमे कब वापस लोगे आप? अगर आप हमारे मुकदमे वापस नहीं लेते या हमारी हिस्सेदारी तय नहीं करते तो आपको वोट बिल्कुल नहीं मिलेगी और वोट देनी भी नहीं चाहिए। अमित जी बताओगे कि अगर बीएसपी सत्ता में आती है तो क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि 2 अप्रैल के जो मुकदमे थे, 2 अप्रैल 2017 में जो मुकदमे हुए थे आंदोलन को लेकर, वो वापसी की उम्मीद जताई जा सकती है? 100% वो तो होनी ही है, जाहिर सी बात है भाई। आप किसी भी पार्टी को आप देखेंगे, हर पार्टी जो है वो बरगलाने की कोशिश कर सकती है, चाहे वो कांग्रेस हो या XYZ कोई भी पार्टी हो सकती है। उनका काम है कि दलितों को बरगलाएं कि भाई हम यूपी में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम मुकदमे वापस ले लेंगे, तो वो बोल सकते हैं। पर आप देखो कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, वहाँ पे कोई मुकदमा वापस नहीं किया। राजस्थान में सरकार बनाई, वहाँ पे कोई मुकदमा वापस नहीं किया। पर अगर बहन जी की सरकार बनेगी, और ये एक और सच्चाई है, 2 अप्रैल का मैं भागीदारी मेरी रही है और बड़ी भागीदारी थी। गौतम बुद्ध नगर को मैंने लीड किया था, उस समय मैं जिलाध्यक्ष होता था भीम आर्मी का। तो मैंने जो है वहाँ से 26 लड़के जेल गए थे। जो 26 लड़के जेल गए थे उनमें से 24 लड़कों को मैं बाहर लेके आया था अपने दम पे, और वो मेरे लिए एक भयावह स्थिति थी क्योंकि मैं इनिशियल स्टेज पे था। तब मैंने संगठन को ज्वाइन किया था, खड़ा किया था, और जिनसे मैं उम्मीद करता था, जिन्होंने मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि भाई हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, उनमें मेरे एक भाई हैं विनय रतन जी सहारनपुर से, उन्होंने अपना नंबर स्विच ऑफ कर लिया। एक मंजीत नौटियाल हैं, उन्होंने भी अपना नंबर स्विच ऑफ कर लिया था, और कमल वालिया उन्होंने भी अपना नंबर स्विच ऑफ कर लिया था। किसी ने कोई मदद नहीं की उस समय, और उस समय सिर्फ बहन जी इकलौती नेता थी जिन्होंने हमारे फेवर में ट्वीट किया था। ठीक है, बहन जी ने ट्वीट किया था और सारी अखबारों की सुर्खियां थी कि बहन जी ने कहा था कि दलितों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी है और हमेशा बहन जी हमारे साथ खड़ी रही हैं। मध्य प्रदेश में भी बहन जी ने जो है हमें सपोर्ट किया था, वहाँ पे भी मुकदमे वापस लेने की बात की थी। पर कांग्रेस जो एक पार्टी है उसके हमेशा से खून में रहा है कि धोखा देना, गद्दारी करना, हमारे लोगों के साथ अन्याय करना। जैसे कांग्रेस की एक राजनीति रही है हमेशा से, चाहे बाबा साहब के साथ रही हो या बहन जी के साथ रही हो या मान्यवर कांसीराम साहब के साथ रही हो, हमेशा से धोखा देना उनकी आदत रही है। वैसे उन्होंने वहाँ पे भी धोखा दिया, सेम यूपी में भी करते हैं वो। जब उनको ज़रूरत होती है तो बहन जी के पैरों में जाके गिर जाते हैं, गिरने के बाद में बहन जी से उम्मीद करते हैं कि बहन जी जो है उनका साथ देंगी। पर जहाँ पे कहीं पे भी उनको थोड़ी बहुत पावर मिलती है तो वो बहन जी को धोखा देते हैं और हमारे समाज के साथ भी गलत करते हैं। और मेरे को कांग्रेस ऐसी पार्टी लगती है, कांग्रेस जो है जिसको मान्यवर कांसीराम साहब ने यूपी से ख़त्म कर दिया, जो आज तक सत्ता में नहीं लौट पाई है। मैं ये भी गारंटी दे रहा हूँ इस समाज के अंदर दूसरे मान्यवर कांसीराम साहब पैदा हो चुके हैं, दूसरी बहन जी पैदा हो चुकी हैं जो इस समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे समाज में हर एक परिवार के अंदर बहन जी बैठी हुई हैं, मान्यवर कांसीराम साहब बैठे हुए हैं। कांग्रेस का यहाँ से पूरी तरह सुपड़ा साफ करेंगे, यहाँ से कोई भी दलित उनको वोट देने वाला नहीं है, चाहे वो झूठ बोलें, मक्कारी करें, कुछ भी करें। और रही बात और अन्य पार्टियों की जो मुजफ्फरनगर की बात करते हैं या कहीं और की बात करते हैं, उनको भी समझ जाना चाहिए कि वो सिर्फ दिखावा कर सकते हैं, मक्कारी कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, वो वास्तव में कभी खड़े नहीं रहे हैं। झूठ बोल सकते हैं, चाहे वो लेटर के माध्यम से बोलें या किसी और माध्यम से बोलें। जहाँ तक मेरा मानना है, बहन जी जैसा नेता इस देश के अंदर आज भी अभी तक नहीं है। ठीक है, और हम सबको बहन जी से सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अपनी राजनीति हमें मजबूत करनी है तो बहन जी के साथ खड़े होकर हमें बहन जी का साथ देना चाहिए। अमित, जो वोट है वो हर पार्टी को चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो और बीएसपी हो, दलितों का। लेकिन दलितों के हित की जब बात आती है तब कहीं ना कहीं
जो है डगमगाने की बात आ जाती है और पार्टियां अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या उम्मीद रख सकते हैं जो 2 अप्रैल के मामलों को लेकर अन्य पार्टियों से? अन्य पार्टी मैंने बताया ना आपको, वो बोल तो सकती हैं कि हम मुकदमे वापस करेंगे या साथ देंगे या हम आपके साथ खड़े होंगे। वोट मांगने तो वो जाएंगे, हर दलित के घर में जाएंगे, पैर भी धोएंगे, कुछ भी करेंगे, उनके घर में खाना भी खाएंगे। तो देखो आप समझो, हमारी ज़रूरत पैर धुलवाना नहीं है। किसी भी दलित की ज़रूरत जो है पैर धुलवाना या खाना खिलाना, ये सब ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़रूरत है अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इस देश में हिस्सेदारी। जो संसाधनों से हमें पिछले कुछ हजार सालों तक वंचित रखा गया है, उसमें हमारी भागीदारी हमें चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो लोग वोट मांगने जाएंगे, अन्य पार्टियां वोट मांगने जाएंगी, तो एक वोटर का क्या जवाब होना चाहिए उन पार्टियों से? क्या अगर हम बात करें, जैसे हमने बात करें 2 अप्रैल के मामलों की, तो उन सब को लेकर, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की भी रही है कुछ प्रदेशों में, राजस्थान में भी रही है, एमपी में भी रही है और बीजेपी की भी है, लेकिन मुकदमे कहीं के वापस नहीं हुए हैं। बिल्कुल। तो अब उनसे क्या कहा जाएगा, उनसे क्या जवाब? उनसे पूछना चाहिए, हर एक दलित को पूछना चाहिए, चाहे कांग्रेस का कोई नेता आए या किसी अन्य पार्टी का नेता है, उससे पूछना चाहिए कि भाई हमारे जो 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था, उसमें क्या हमने कोई अनैतिक काम किया था? अपनी मांगों को हम न्याय तरीके से और संवैधानिक तरीके से आपके बीच में आए, अपनी बातें रखी, तो वो जो मुकदमे हैं वो मतलब राजनीति के तहत लगाए गए हैं, ताकि ये जो दलित समाज है दोबारा रोड पे ना उतरे और इस तरह के आंदोलन ना करे। इस तरह से मतलब ये तो जो है जातिगत एक तरह से दुश्मनी निकाली गई है। ठीक है, हम सबके सवाल होने चाहिए, चाहे कांग्रेस का नेता है या किसी अन्य पार्टी का नेता है, कि भैया हमारे मुकदमे कब वापस लोगे आप? अगर आप हमारे मुकदमे वापस नहीं लेते या हमारी हिस्सेदारी तय नहीं करते, तो आपको वोट बिल्कुल नहीं मिलेगी और वोट देनी भी नहीं चाहिए। ये बात मेरी मतलब सभी जितने भी मेरे समाज के लोग हैं उनसे मैं अपील भी करूंगा कि सवाल जरूर करें, बगैर सवाल करें। और दूसरी बात, कोई चाहे कांग्रेस हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, ये तो रहे सवाल, इन सवालों के साथ साथ और भी बुनियादी सवाल जरूर करने चाहिए कि भैया हमारे मुकदमे तो आपको वापस लेने ही लेने हैं, और जो लेगा वो हमारे सामने बताओ। अगर यहाँ कहते हैं कि भाई हम यूपी में लेंगे, तो बाकी और राज्यों में क्यों नहीं लिए? तो ये भी क्लियर होना चाहिए। एट द सेम टाइम जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करो, उनको भी पूरा करो। क्यों नहीं कर रहे हो? सरकार तो आपकी हर बार रही है, बीजेपी की भी रही है, कांग्रेस की भी रही है, या अन्य पार्टी की भी रही है, समाजवादी पार्टी की भी रही है। क्यों नहीं करते? जब समाजवादी पार्टी की बात आती है तो एक जाति की पार्टी हो जाती है, सिर्फ यादवों की पार्टी हो जाती है, उन्हीं के हित में काम की जाती है, उन्हीं को ठेके दे दिए जाते हैं कागजों पे, उन्हीं को अमीर बना दिया जाता है। सेम पुलिस प्रशासन में भी उन्हीं को भर दिया जाता है। तो मतलब हमारी ज़रूरत, हमारी हिस्सेदारी की भी बात है ना, हिस्सेदारी ज़रूर होनी चाहिए और इससे रिलेटेड सवाल भी ज़रूर होने चाहिए। और मेरा आपके चैनल पे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी से अनुरोध है, चाहे बीजेपी के लोग आएँ या कांग्रेस के लोग आएँ या समाजवादी पार्टी के लोग आएँ, उनसे सवाल करें कि हम इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होने की पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो आपको हमारी जितनी भी बुनियादी ज़रूरतें हैं और जितनी भी हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो इस देश के अंदर किसी की सरकार बनने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ये मान चुका था कि जब एक्ट को दोबारा से लागू कर दिया गया और उसको ये भी कहा गया कि अपने अधिकारों को लेकर लोग सड़कों पर नहीं आएंगे तो और कहाँ आएंगे, तो ऐसे में मुकदमा ख़त्म करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती थी, लेकिन किसी भी पार्टी ने इसमें अपनी जहमत तक नहीं दिखाई है। तो सीधा अगर बीएसपी प्रमुख मायावती इस बात को लेकर ट्वीट करती हैं और प्रदेश सरकारों से गुहार लगाती हैं कि वो मुकदमे वापस लिए जाएं, तो सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी इसकी लेने के लिए मायावती तैयार रहेंगी आने सरकार बनने के बाद। बिल्कुल, बहन जी तो ये वापस कर ही देंगी। ठीक है, एट द सेम टाइम जो बीजेपी दलितों की सबसे बड़ी हितैषी बनने का नाटक करती है और जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं कि वो हैं तो मैं उनकी वजह से हूँ। ठीक है, पर वो हमारे जो दलितों के खिलाफ जो अन्याय हुआ है, जो अननेसेसरी मुकदमे लिखे गए हैं, उनको वापस नहीं लेते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये सब जो है ना, इस सब को रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप बहन जी की सरकार लाएं और बहन जी की हिस्सेदारी तय करें। सरकार बनाएंगे तो आपकी हिस्सेदारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और एक और बात, हम सिर्फ अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते, हमें अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। और इस देश में ना एक्चुअली एक सवाल है जो बहुत ज़रूरी सवाल है, जिसको लोग भूल जाते हैं। इस देश में तानाशाही नहीं है, यहाँ पे कोई राजा नहीं होता है, यहाँ पे सरकारें होती हैं लोकतांत्रिक तरीके से। चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो हमारे या माननीय प्रधानमंत्री हो, इस देश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो तानाशाही नहीं कर सकते और हम करने भी नहीं देंगे। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे प्रति उनको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और देश के हर एक नागरिक को उनसे सवाल करना चाहिए। आप नागरिकों का सवाल करना जायज़ है और सवाल कर सकते हैं और करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।